जय जिनेन्द्र। आशा करता हूं कि आपको ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा होगा। आप नियमित रूप से जो एमसीक्यूज आपको दे रहे हैं उसका आप जवाब लिख के भेज रहे होंगे। आज हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव्यसाहूनम। मेरी भावना में हमने पहले छंद में सच्चे देव के बारे में जाना, दूसरे छंद में सच्चे गुरु के बारे में जाना, तीसरे छंद में हमने 5 अणुव्रतों के बारे में जाना जो गृहस्थ को भावना भानी चाहिए। अब हम आगे का छंद पढ़ते हैं, छंद नंबर 4, जिसमें हम 4 कसायों के बारे में जानेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। अहंकार का भाव न रखो, यानी अपने भीतर मान कसाय से रक्षा हो, अपने भीतर अहंकार नहीं है। अहंकार का मतलब होता है ईगो, अपने ज्ञान का, धन का, रूप का, कुल, जाति, पद, शक्ति या वैभव का गर्व, ईगो आ जाता है। ईगो जब आता है तब हम इन सब चीजों को अपना स्थायी गुण मान लेते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, क्या इनमें से कोई ऐसी चीज जो हमेशा अपने पास रहने वाली है? शरीर बदल जाता है, धन बदल जाता है, पद बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ चेंज होते रहते हैं। तो अहंकार किस बात का? जब भी मन में अभिमान आए तो अपने बचपन को याद कीजिए और अपनी वृद्धावस्था की कल्पना कीजिए, स्मरण कीजिए कि पूर्ण ज्ञान केवल भगवान का है, हम तो सब सीखने वाले जीव हैं। ऐसे विचार आपको विनम्र बनाएंगे। नहीं किसी पर क्रोध कर, अपने आत्मा क्रोध कसाई से रक्षा हो। क्रोध एक ऐसा अंगारा हो जिसे हम दूसरे पे फेंकना चाहते हैं, परंतु सबसे पहले हमारे हाथ को जलाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले अपनी हानि अपने मन की होती है। मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, अशुभ कर्मों का बंद हो जाता है। सामने वाले पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये निश्चित नहीं है, परंतु हमारा नुकसान जो है वो तो निश्चित है ही। इसलिए छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होना अपने जीवन को दुखी बनाना। एक दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव दो। ईर्ष्या एक एक सूक्ष्म कसाय है जो समझ में नहीं आता। जब हमारे सामने किसी को सम्मान या सफलता मिलती है तो हमारे अंदर प्रसन्नता की जगह हल्की सी कसक, तुलना, जलन आ जाती है। ये ईर्ष्या का प्रारंभिक रूप। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान सामने वालों को नहीं बल्कि स्वयं में होता है। जैसे हम किसी की उन्नति को देख के अपने मन संकुचित करते हैं तो अपने अंदर के नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। मन मन डिस्टर्ब हो जाता है। ईर्ष्या 2 प्रकार की होती है। एक तो सबसे अपने से ज्यादा सफल सुंदर व्यक्ति को देखकर अपने अंदर हीनता की भावना आ गई, और एक अपने से कमजोर व्यक्ति को देखकर अहंकार आ जाता है। दोनों स्थिति के अंदर आपको सावधान रहना आवश्यक है। ना तो किसी को देख से अपने से बड़ा समझो और ना किसी को देख के अपने से छोटा समझो। ईर्ष्या का जो रेमेडी है वो है अनुमोदना और प्रमोद भाव। जो भी अपन से श्रेष्ठ विद्वान को देखें तो मन में प्रसन्नता उत्पन्न होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, आदर भाव आना चाहिए। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार का, माया कपट से अपनी रक्षा करें। मन वचन कर्म में एक रूपता है। ऐसे नहीं कि मन में अलग, वचन में अलग। छल कपट दिखावटी से दूर हो जाए। सरल जीवन बनने का अर्थ ये नहीं कमजोर बनना। हमारा उद्देश्य जो है वो अपने आप को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना चाहिए। अपने मन को आप आसानी से बदल सकते हो, दूसरे को नहीं बदल सकते। जब व्यक्ति सरल होता है तब सबसे पहला लाभ उसको ये मिलता है कि जीवन में टेंशन कम हो जाती है। बार बार झूठ बोलने से आपको छुपाने के लिए आपको फिर बहुत सारी टेंशन हो जाती है। आप अपने को सेल्फ अफर्मेशन का अभ्यास करें कि मैं सहज आत्मा हूं, ऐसे बार बार बोलिए।
जैसे छोटा बच्चे को समझे, जो ना जाति का, धन दौलत का, किसी का भेद नहीं करता, वैसे अपने अंदर के बनना है। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। यहाँ लोभ कसाय के त्याग करने की बात कर रहे हैं। उसका सही रेमेडी है उपकार। लोभ का अर्थ सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं है, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना जो होता है वो लोभ कहलाता है। मेरे पास जो एक्सेस है वो दूसरे के काम आ जाए, ये परोपकार है। छोटे छोटे, आप किसी के, मान लीजिए कोई आपके ऑफिस में काम करता है, उसके लिए आप एक बार पूछे कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में किसी की आवश्यकता है कि नहीं, ऐसे करके आप उपकार कर सकते हैं। लोभ कम होगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा। आप, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, ये सेवा और सद्भाव से मिलता है। कि किसी को अगर एक बार जोर से दबाओगे तो एक बार दबेगा, वापस उठ जाएगा, लेकिन उपकार दोगे तो जीवन भर कृतज्ञ बनेगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी को किसी को वश करने के लिए उपकार कर रहे हैं। निस्वार्थ भावना से आप उपकार करिए, तो आपकी आत्मा में पवित्रता बढ़ेगी। लास्ट में हम इन चार कसायों को दूर करने के लिए प्रतिदिन आप ये चार सेल्फ अफर्मेशन दीजिए। मैं शांत आत्मा हूं, मैं विनम्र आत्मा हूं, मैं सहज आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जीवन उन्नत होगा। आप इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, इन भावनाओं को, अर्थों को, तो इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप इसमें जा सकते हैं। इसमें चार भावनाओं जो भी अपने बात करी थी, इसका डिटेल में इसमें वर्णन है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देह तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा सरना गए सो आवे सुख चैन। कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको वहीं मिल जाए। जय जिनेन्द्र।